हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। दिस साइड असिस्टेंट प्रोफेसर मीनाक्षी द्विवेदी एंड यू आर वाचिंग स्कॉलर्स मंत्रा। स्कॉलर्स मंत्रा इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पर फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटके है। आज मैं कोई फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स की बात नहीं करूंगी। आज मैं बात करूंगी उस एग्जाम के इंटरव्यू की। हजारों बच्चे केवीएस एग्जाम क्लियर करने के बाद अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। इंटरव्यू के लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, बट जब हम बात करते हैं हमारे फील्ड की फिजिकल एजुकेशन की तो उसके लिए स्पेसिफिक कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं यही कोशिश करूंगी कि स्कॉलर्स मंत्रा के वीडियो से केवीएस के लिए एटलीस्ट आपको 5 to 6 ऐसे वीडियोस मिल जाएं सो दैट आपके इंटरव्यू की काफ़ी अच्छी तैयारी हो सके। मेरे जो वीडियोस हैं वो केवीएस के इंटरव्यू के रिलेटेड आपको जो सीरीज में मिलेंगे। आज का जो वीडियो है उसका कंटेंट आपको मिल ही गया होगा, डेमो टीचिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है। तो डेमो टीचिंग का हम 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि डेमो टीचिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, किन किन कंटेंट पे फोकस किया जाता है और आपको किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए ताकि आप एक अच्छी डेमो टीचिंग दे सकें। और डेमो टीचिंग कैसे दी जाती है उसके लिए मैं पार्ट 2 आपके लिए बनाऊंगी सो दैट आपको एक सीरीज में पार्ट बाय पार्ट आपको डेमो टीचिंग के बारे में नॉलेज हो सके। क्योंकि डेमो टीचिंग कैसे देते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, पर डेमो टीचिंग कैसे करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती है, प्रेजेंटेशन कैसे बनाई जाती है, वो हर एक चीज़ एक वीडियो में बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। डेमो टीचिंग के साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में होंगे और जो आप पूछना चाहते होंगे, जैसे कि ड्रेसअप कैसा किया जाए, सूट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर आप मेरी तरह पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की तो कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लैंग्वेज कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि वीडियो सीरीज में सभी के आपको आंसर ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोल रहे थे मैम पेड क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। फिर मैंने सोचा कि इंटरव्यू के लिए पेड क्लासेस की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि दीज आर ओनली जनरल इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएंगे। बट ये ज़रूरी है कि अगर मैं आपके फील्ड से बिलोंग करती हूँ फिजिकल एजुकेशन से तो डेफिनेटली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा आपको रिलेट करने वाला है। तो मेरे 5 to 6 वीडियोस में आपको एक स्ट्रॉन्ग आइडिया मिल जाएगा इंटरव्यू के बारे में। नाउ उसके बाद आपको फोकस करना है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू बिकम मोर एक्सपर्ट इन दैट प्रैक्टिस। और आप उस चीज़ को ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि वो चीज़ दिखती है। अगर आप इंटरव्यू में जाने वाले हैं तो वो चीज़ दिखती है कि आप उस चीज़ को बनावटी बोल रहे हैं या फिर वो नेचुरल है। तो अभी भी आपके पास 10-12 दिन है, 10-12 दिन में उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सो दैट वो नेचुरली आपका जो है वो शो हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट ए, जिसमें मैं आपको डेमो टीचिंग के इंस्ट्रक्शंस के बारे में बताने वाली हूँ। डेमो टीचिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, डेमो टीचिंग किस तरीके से आप दे सकते हो, कैसे आप प्रेजेंटेशन को तैयार कर सकते हो, ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए वो है व्हाई दे आर टेकिंग डेमो टीचिंग। किसी भी चीज़ को करने से पहले पता होना चाहिए कि वो क्यों की जा रही है। वो आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं रिटन एग्जामिनेशन में। आपके पास नॉलेज है, आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में डीप नॉलेज है, दैट इज़ वाई आज आप यहाँ बैठे हो। वो चेक करने जा रहे हैं टीचिंग स्किल्स के बारे में। बीपीएड में, एमपीएड में हम सभी लोगों ने लेसन प्लान्स तैयार किए हुए हैं। लेसन प्लान्स में जो भी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन और जो भी हम लोगों ने बच्चों को सिखाया था, आज वो वक्त आ गया है उसको इम्प्लीमेंट करने का। तो वही टीचिंग स्किल्स जो हम लोगों ने उस टाइम पर सीखी थी वही आपको वहाँ पर प्रेजेंट करनी है। तो टीचिंग स्किल्स के लिए ही डेमो टीचिंग कराई जाती है। दूसरा क्वेश्चन आता है हाउ मच टाइम दे विल गिव यू, कितना टाइम वो आपको देने वाले हैं डेमो टीचिंग के लिए। तो ये मान लीजिए बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है। 2 से 5 मिनट आप अपने आप को एज्यूम करके रखिएगा, इतना ही टाइम आपको मिलेगा। 2 से 5 मिनट में आप कहेंगे कि मैम ये कैसे हो सकता है कि 2 से 5 मिनट में आप कोई एक अच्छा टॉपिक सिखा दो। अगेन आई एम सेइंग वो केवल ये चेक कर रहे हैं कि आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है। और आपको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है वो तो मैं ये कह सकती हूँ कि 2 सेकंड में इंसान बता देगा कि आपको पढ़ाना आता है कि नहीं आता है। 2 से 5 मिनट तो बहुत हो गए फिर भी। तो हाँ, अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए
अच्छे से एनालाइज करने के लिए, हर एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट समझने के लिए 2 से 5 मिनट काफ़ी रहेंगे आपकी डेमो टीचिंग को ऑब्जर्व करने के लिए। तो दैट इज़ वाई आपको इतना ही टाइम मिलने वाला है। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी टाइम आपको दिया गया है उस टाइम में कैसे आप जो प्रेजेंटेशन है, जो भी क्लास है, वो रेडी करें। देखिए 2 से 5 मिनट कम नहीं होते। 2 से 5 मिनट में आप बहुत बड़ा टॉपिक अगर लेके बैठेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपने अगर हर्ट ले लिया, तो हर्ट 2 से 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है क्या? नहीं। कोई भी ऐसा टॉपिक, अगर आप एनर्जी सिस्टम की बात करें तो क्या वो टॉपिक आपका 2 से 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है? नो। कोई भी अगर आप एक साइकोलॉजिकल थ्योरीज ले लेते हैं तो क्या वो टॉपिक 2 से 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है कि नहीं? नो। तो अपने आप को थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए और ये चेक करिए कि जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से आता है, दिस इज नॉट कंपल्शन कि वो आपको या फिर वो आपको बोलेंगे या फिर वो आपको टॉपिक देंगे। हमेशा 100% यही हुआ है कि वो आपसे बोलते हैं कि आप ही जो भी है प्रेजेंटेशन दीजिए, जो भी टॉपिक आपने तैयार किया है वो आप यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात क्लियर है कि आप ही को अपना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2 से 5 मिनट में कंप्लीट हो सकता है वो तैयार करके लेके जाना है, सो दैट आप उसको अच्छे से डिलीवर कर सको। अगेन आई एम सेइंग दे आर नॉट चेकिंग योर नॉलेज, वो चेक कर रहे हैं कि आपने टॉपिक कौन सा चूज किया है, वो चेक कर रहे हैं कि आप किस तरीके से डिलीवर कर रहे हो और कितने टाइम में खत्म कर रहे हो। सबसे अच्छा लेक्चर वही होता है जो ऑन टाइम शुरू हो सके और ऑन टाइम खत्म हो सके, और यही चीज वो चेक करने जा रहे हैं। तो जब भी आप टॉपिक चूज करें तो वो 2 से 5 मिनट का टॉपिक हो, और वो टॉपिक क्या होगा, वो टॉपिक कैसे आप पढ़ाओगे, पार्ट बी जो दूसरा वीडियो है उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी। ये तो था बिफोर प्रेजेंटिंग द प्रेजेंटेशन, बिफोर गिविंग द डेमो टीचिंग। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्यूरिंग द टीचिंग डेमो क्लास। जब आप डेमो टीचिंग कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी आप, चाहे आपको ब्लैक बोर्ड मिल रहा है या फिर व्हाइट बोर्ड मिल रहा है, या फिर देखिए आप लोग ना पेन ड्राइव में 3 से 5 स्लाइड्स जरूर तैयार करके लेके जाइएगा। अब आप कहो कि मैम क्या ये जरूरी है, तो मैं कहूँगी कि देखिए जरूरी और कंपल्शन जैसा इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होता। ये एक एजम्पशन है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो आप कम से कम 3 से 5 टॉपिक्स तैयार करके लेके जाइएगा, और ये अब आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बाई चांस उन्होंने उसमें से कोई टॉपिक आपको स्पेसिफिकली बोल दिया, या फिर आप उस टाइम पर जिसमें भी कॉन्फिडेंस होंगे रैंडमली आप वो टॉपिक उठाएंगे और वो प्रेजेंट करेंगे। तो जब प्रेजेंटेशन आप जब कर रहे होंगे तो आप यही फोकस करेंगे कि सभी के सभी लोगों का, क्योंकि यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ टीचर, दैट मीन्स यू आर अ टीचर, यू बिहेव लाइक अ टीचर, और वही चीज वो ऑब्जर्व करने के लिए बैठे हुए हैं वहां पे। तो वहां पर आपको केवल उन 3 जो आपके सामने बैठे हैं उन पे फोकस नहीं करना है, आपको इमेजिन करना है कि यू आर अ टीचर और आपके सामने बच्चे बैठे हुए हैं, क्योंकि केवीएस के टीचिंग, आप केवीएस के टीचर बनने वाले हैं तो डेफिनेटली आपको बच्चे ही मिलेंगे स्कूल्स लेवल के। तो आपको उन बच्चों के साथ इमेजिन करना है कि आप उन बच्चों के साथ क्लासरूम में हैं, एंड सबसे पहले आपने बच्चों के साथ इंटरेक्शन किया, एंड ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि यू आर लाइक यू विल बिहेव लाइक एक्टर, और ऑफ कोर्स अ टीचर इज ऑल्सो एक्टर। एक टीचर बहुत अच्छा एक्टर भी होता है जो बच्चों को उस तरीके से समझाता है। तो यही चीज़ें आपको भी फोकस करनी है, क्योंकि वो लोग यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ मच इंटरेस्टेड यू आर इन टीचिंग, आप कितने इंटरेस्टेड हो टीचिंग को लेकर। आप बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो, फिर उस तरीके से आप शुरुआत कर रहे हो इंट्रैक्शन के साथ, एक एक्टर का रोल प्ले करके, तो वो चीज़ बहुत अच्छा जो है वो इफेक्ट क्रिएट करेगी। तो प्रेजेंटेशन जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे आपके पास ब्लैक बोर्ड हो, व्हाइट बोर्ड हो, या फिर आपको अगर वो पेन ड्राइव में कोई प्रेजेंटेशन करने के लिए बोलते हैं, यू आर वेल सेट, एंड व्हेन यू स्टार्ट योर प्रेजेंटेशन यू हैव टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ ऑल द ऑडियंस। वहाँ पे भले ही 3 एग्जामिनर्स बैठे हो, 4 एग्जामिनर बैठे हो, डजेंट मैटर, द मैटर इज आपके अकॉर्डिंग पूरी की पूरी क्लास खचाखच भरी हुई है स्टूडेंट से और आप उनको पढ़ा रहे हो, तो उस तरीके से फोकस करिएगा। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आई कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट्स। जब आप पढ़ा रहे हैं तो आपका आई कांटेक्ट बच्चों के साथ, क्योंकि आप एक्चुअली में टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो आप वहां पर खुद एंजॉय करेंगे, खुद अच्छा बिहेव करेंगे, तो डेफिनेटली वो चीज़ शो होती है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन बच्चों के साथ बहुत ज़रूरी है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड की, ब्लैक बोर्ड की, तो
आप कभी भी अपनी बैक को व्हाइट बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे मत दिखाइएगा। इट इज ऑलवेज अ हाफ टर्न, ठीक है। तो आप जब यहाँ पर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड पे, तो आप यहाँ पर कुछ भी डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इट शुड बी अ हाफ टर्न, नॉट लाइक दिस। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आपके पास वैसे ही 2 से 5 मिनट है। तो अगर आपने इस तरीके से एक्सप्लेन किया तो बच्चों का जो एक कम्युनिकेशन गैप है वो बिल्टअप हो जाएगा और वो एक बहुत अच्छा शो नहीं करेगा। तीसरी आती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक टीचर जब पढ़ाता है तो उसके गेस्चर्स, उसका एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज, वो जो भी जिस तरीके से भी खड़ा होता है, बच्चे बहुत कुछ ऑब्जर्व करते हैं। तो जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है पढ़ाने को लेकर, इट शुड बी वेल सेटल्ड, इट शुड नॉट बी वेल लाइक बहुत एक्स्ट्रा आप बार बार हाथ यहाँ पे यूज कर रहे हो या फिर आप शफल कर रहे हो, डर रहे हो, वो सब चीज दिखती है। डेमो टीचिंग में आपका कॉन्फिडेंस भी देखा जा रहा है, याद रखिएगा। तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो उसमें आप पूरी तरीके से अंडरस्टैंड हो, आपको वो चीज़ हर तरीके से समझ में आती है। अब अगर आपको डीप नॉलेज होगी, डीप सब्जेक्ट नॉलेज होगी, तभी आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ डिलीवर भी कर पाओगे। और यही चीज़ देखने के लिए वो लोग ऑब्जर्वर वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आप किस तरीके से उसको 2 से 5 मिनट में इतने बड़े टॉपिक को डिलीवर कर पा रहे हैं, एंड दैट इज द टीचिंग स्किल्स जो आपको शो करनी है। तो यही चीज़ों के लिए डेमो टीचिंग करवाई जा रही है। और अगर आपको डेमो टीचिंग का मौका मिलता है, जरूरी नहीं कि सबको मिले, बट अगर आपको मिलता है तो ये मौका छोड़ेंगे नहीं। इन सभी के सभी पॉइंट्स को आप फोकस करिएगा, सो दैट आपका जो डेमो टीचिंग है वो जरूर अच्छा हो सके। करना कैसे है, किन किन टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं, वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, बट ये इंस्ट्रक्शंस आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएंगे। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज वीडियो इज हाउ टू प्रिपेयर द डेमो टीचिंग लेसन प्लान। तो 2 से 5 मिनट का एक ऐसा लेसन प्लान जब आप तैयार कर रहे हैं, तो आपको वही चीज़ फोकस करनी है जो हम लोगों ने सीखी थी। हम लोगों को सबको लगता था कि यार बीपीएड में जो हम लोगों ने पूरे सालों साल जो लेसन प्लान तैयार किया, उसका यूज़ क्या है। तो भाई यूज़ आज होने वाला है इस इंटरव्यू में। तो आप उसी तरीके से तैयार करेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने उस टाइम पे तैयार किया था। आपका लेसन प्लान में 3 पार्ट्स होना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट एंड कंक्लूजन। तो उसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन तैयार करिएगा कि 5 मिनट में, चलो आप 2 से 5 मिनट तो फिर भी गैप ज़्यादा हो जाता है, हम 3 मिनट मान लेते हैं, 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स में आप एक ऐसा टॉपिक तैयार करेंगे कि मतलब हाउ यू आर स्टार्टिंग द टीचिंग, हाउ यू आर स्टार्टिंग द क्लास, किस तरीके से। और सबसे बेस्ट जो क्लास को शुरू करने का तरीका होता है वो होता है क्वेश्चन मार्क, कि बच्चों से सवाल पूछो, बच्चों को उलझा दो, बच्चों को उस तरीके से पजल कर दो कि उनका इंटरेस्ट जागे। एंड अगेन आई एम सेइंग नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, बिकॉज दे आर किड्स, वो बच्चे हैं, वो 9th क्लास के हो सकते हैं, 10th क्लास के हो सकते हैं, 6th क्लास के हो सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले उस तरीके से सवाल पूछो, बच्चों का इंटरेस्ट जागे, एंड दैट विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट। और वो जो सवाल है वो आपके टॉपिक के साथ रिलेट होना ज़रूरी है। तो जैसे ही आपने वो सवाल पूछा, उसके बाद जस्ट मेक वन ईजी डायग्राम, एक ईजी डायग्राम तैयार कर दो। अब ईजी डायग्राम तैयार करने से क्या होगा, उनका अटेंशन और क्लियर हो जाएगा, उनकी एक इमेज क्रिएट होगी। एंड नाउ यू आर स्टार्टिंग द मेन पार्ट। तो मेन पार्ट आप यहां पर 1 मिनट का रख सकते हो। अगर आपने इंट्रोडक्शन को 15 से 20 सेकंड दे दिए हैं, तो 15 से 20 सेकंड में नाउ योर मेन फोकस इज ऑन मेन पार्ट। और मेन पार्ट को आप 1 से 2 मिनट का रख सकते हो, जिसमें आपने एक डायग्राम, फटाफट एक डायग्राम आपने समझा दिया। डोंट टेक अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, टेक वेरी इजी टॉपिक। तो जो भी आपने डायग्राम वहां पे बना दिया है, उस डायग्राम के जो मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक वही चूज करिएगा जो बच्चों को समझ में आए। बीपीएड में एमपीएड का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत डिटेल में होता है, वो हमें नहीं पढ़ाना है। हम कोई बीपीएड के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास। तो उनके लिए आप कोई भी एक छोटा टॉपिक ले लेंगे ना, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे सपोज करिए आपने मेमोरी ले ली, मेमोरी, IQ, इंटेलिजेंस, है ना, कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप डिटेल में 2 से 3 मिनट बात कर सकते हो एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, वो आप ले सकते हो। तो मेन पॉइंट जिसके ऊपर आपने पॉइंट बाय पॉइंट, यहाँ पे 5 पॉइंट्स लिख दिए और 5 पॉइंट्स को आपने फटाफट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ, आई कांटेक्ट के साथ। एंड देन
द कंक्लूजन मतलब बच्चों ने सीखा क्या। कंक्लूजन में आप बच्चों से सवाल पूछ सकते हो कि जो आपने सिखाया वो बच्चों ने कैसे सीखा। तो यहां पर जब भी आप प्रेजेंटेशन तैयार करो तो इसमें 3 पार्ट जरूर याद रखिएगा। नंबर 1 इज इंट्रोडक्शन, नंबर 2 इज मेन बॉडी एंड द कंक्लूजन। कंक्लूजन सबसे बेस्ट होता है फीडबैक, एंड फीडबैक सबसे बेस्ट होता है एक तरीके से बच्चों से सवाल पूछ लेना, क्योंकि और कुछ अभी हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम हमारे पास कम रहेगा वहाँ पे। वैसे तो बहुत तरीके होते हैं समेटिव फीडबैक को यूज़ करने के, बट यहाँ पर आप इतना ही काफ़ी रहेगा, राइट। तो जिसको भी ये मौका मिलेगा डेमो टीचिंग का वो ज़रूर इन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। डेमो टीचिंग के लिए अगर आप इंस्ट्रक्शंस पहले अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा डेमो टीचिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन तैयार करना एंड डिलीवर करना। अगले पार्ट बी में हम इसी की बात करेंगे कि किन किन टॉपिक्स को आप ले सकते हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं लेने चाहिए और कैसे एक डेमो टीचिंग देते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना बॉस, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें समझ में आता है कि हमारा एफर्ट आपके लिए कितना अच्छा रहा। अगर और भी कोई सवाल हो तो कमेंट करिएगा सो दैट हम उसके जवाब मैं और मेरे साथ जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो आपके जवाब दे पाएं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू। और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाए तो एक बार जरूर आके बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में, सो दैट हमें और भी खुशी हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।